Good morning class. Welcome back in my online class. This is the third part of class 2nd Hindi first. As you all know that we have completed first chapter, that is Bhasha और व्याकरण. I hope that you all have learned all the exercise and question answer of chapter 1. So before starting our new chapter, I am giving you very simple revision test, that is your revision test 1 of 20 marks. So dear class, what you have to do, you have to make a separate revision copy and you will write all the revision test of Hindi first in that copy. Now you can see here, it is a revision test 1. Like that, children, you will write in your test copy all the revision test. Here is your revision test 1. First you will write subject Hindi and 20 marks. Question 1 is, कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. इट इज़ योर 8 मार्क्स. कहानी सुनाना भाषा का रूप है, मौखिक या लिखित. जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे क्वेश्चन आंसर, और आपने बुक में भी किए हैं, आपको सब आते हैं. ख पार्ट, 14 सितंबर को दिवस मनाया जाता है, कौन सा, हिंदी या अंग्रेजी, ये भी आपको भरना है. ग पार्ट, व्याकरण के मुख्य अंग कितने हैं वो आपको इसमें फिल करने हैं, 4 हैं या 3 है. ओके क्लास. घ पार्ट में वर्ण को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं या अक्षर कहते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर वाले विकल्प पर लगाइए. इट इज़ योर 8 मार्क्स. पहला है भाषा के मुख्य रूप हैं, कौन सा आंसर इसमें सही है, उस पर आपको सही विकल्प पर टिक लगाना है. 4 हैं, 2 हैं या 3 है. दूसरा क्वेश्चन है भाषा भारत की राजभाषा है, कौन सी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या हिंदी है. थर्ड क्वेश्चन, व्याकरण के अंग हैं. क पार्ट, वर्ण, शब्द, वाक्य. ख पार्ट, कविता, गाना या कहानी. ग पार्ट, फिल्म, चित्र या किताब. फोर्थ नंबर, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. क पार्ट हिंदी, ख पार्ट पंजाबी और ग पार्ट अंग्रेजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नया शब्द बनाकर लिखो. इट इज़ योर 4 मार्क्स. पता है ना आपको कैसे करना था. आपको स्टार्टिंग के वर्ड लेने हैं और एक अच्छा से वर्ड बनाना है. जैसे टोकरी और पीला का एक एक अक्षर लेना है और नया शब्द बनाना है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. दिशा और बिल्ली से लेने हैं शब्द, आपको एक नया शब्द बन जाएगा. प्रज्ञा और पानी से लेना है एक एक शब्द, बहुत प्यारा शब्द बनेगा. रूप, माला और लाल, इनसे एक शब्द बनाना है. समझ गए बच्चों. आपको ये टेस्ट अपनी जो आप रिवीजन कॉपी बनाओगे उसमें करना है. सो क्लास, यू कैन डू योर टेस्ट लेटर. नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 वर्णमाला. जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आंसर कराऊंगी. ओके. आपको मैंने मौखिक अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आंसर करा दिए थे. इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवाइज करा देती हूँ. जैसे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना ये करने के लिए, स्वर, व्यंजन, सब आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, अच्छे से किए होंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, मुझे पता है. ठीक है. चलिए, तो अब हम अपने मौखिक अभिव्यक्ति के बाद अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन था पेज नंबर 8 पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है. ये सब हो गए थे. सॉरी, हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 14 पे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं. इसका उत्तर है वर्ण या अक्षर कहते हैं. ख पार्ट है, ओ तथा औ की मात्रा वाले दो दो शब्द लिखिए. मोर, गोल, नौकर और चौका. ग पार्ट है आपका बच्चों, चंद्र बिंदु वाले 2 शब्द लिखिए. समझ रहे हैं आप लोग. चंद्र बिंदु वाले लिखने हैं आपको, ध्यान रखिएगा. तो एक है चांद और आँख. प्यारे बच्चों, ये आपको बिल्कुल ध्यान से वर्क करना है, बिल्कुल साफ सुथरे, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में. फिर हम आपको गुड भी देंगे. आपका थर्ड क्वेश्चन,
कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क पार्ट वर्णमाला में स्वर होते हैं। कितने होते हैं हमने आपको बताया था, बताइए जल्दी। जी हाँ, 11 स्वर होते हैं बच्चों। ख पार्ट में की कोई मात्रा नहीं होती। किसकी मात्रा नहीं होती हमने बताया था? हाँ, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ग पार्ट व्यंजनों के साथ का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। किसका प्रयोग होता है? स्वरों का प्रयोग होता है ना बच्चों। 4 नंबर पे आइए। सही वर्ण पर अंक की मात्रा यानी लगाकर शब्द बनाइए। तो बै पे मात्रा लगाई तो क्या हुआ? बंदर। कै पे लगाई तो कंधा। गै पे लगाई तो गगा का गंगा। हंस पा है पे लगाई तो हंस। लगाना अच्छा आप लोगों को सुनकर, ऐसे आपको लिखने में भी मजा आ रहा होगा। 5 नंबर, सही वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है, चंद्र बिंदु। 5 पे 5, आँच पे आँच, आँख पे आँख, सांप पे सांप। इनमें आपको चंद्र बिंदु लगानी है, जैसे कि हमने लगाई है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs पर, कि सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाना है आपको। पहला है स्वर होते हैं 13, 7 या 11। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? 11 पे टिक लगाएंगे। ठीक है ना। व्यंजन होते हैं 23, 43 या 33। होते हैं 33। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है बच्चों। अपना है नीचे रचनात्मक गतिविधियाँ। श और स का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। यह आपका रै बना हुआ है तो शेर, बड़ा श बनाएंगे। ठीक है। और यह है आपका शीशा, तो दोनों पे आप बड़ा श बनाएंगे। यह है आपका सपेरा, छोटा स बनाएंगे। यह है आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, वै और बै का प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। तो कौन सा आएगा वै बताइए? इसमें वेरी गुड, दूसरा वाला आएगा बकरी। और इसमें यह है नाव। कौन सा वै आएगा बच्चों? पहला वाला वै, नाव। ठीक है। ये क्या है आपका? बंदूक। कौन सा वै आएगा? दूसरा वाला, जिसका पेट चिरा हुआ है। ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन आइए, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यह है आपका पहाड़, लिख लीजिए सही करके नाम, जैसे हमने लिखा है। फिर है आपका दूसरा पेड़। फिर है आपका नेक्स्ट पेज पे 16 पे सीढ़ी। फिर है आपका सड़क। यह है आपकी कुर्सी। और यह है आपकी किताब। है ना प्यारे बच्चों। आपका सेकंड चैप्टर भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो अब आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चंस बहुत प्यारे ढंग से अपनी बुक में कीजिएगा। और जो रिवीजन टेस्ट हमने आपको दिया है सोच समझ के कीजिएगा। बहुत इजी है, आपको सब आता है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। उसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके आंसर मैच कराऊंगी और इस चैप्टर का भी रिवीजन टेस्ट लेकर आऊँगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घर में रहिए। टिल देन, बाय बाय।